वेलकम बैक बच्चों। वेलकम टू माय चैनल कैम ट्यूटोरियल बाय अंकुश मेहता। हाजिर है हम अपनी नई वीडियो लेकर जिसका टॉपिक है नॉर्मेलिटी। क्लियर। जैसा कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि नॉर्मेलिटी निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का ही मेन यहाँ पे रोल रहेगा किसमें, नॉर्मेलिटी में। क्लियर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉर्मेलिटी एक्चुअल में होती क्या है। क्लियर। तो इट इज defined as the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution। क्लियर। नॉर्मेलिटी क्या है, बहुत इजी है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या थोड़ा सा चेंज है, वैसे तो हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। क्लियर। तो अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस टाइप करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देख सकता है। क्लियर। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व रहेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्लियर। कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमारे कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। क्लियर। नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। बहुत इजी है। जैसे वहां पे नंबर ऑफ मोल्स यूज करते थे मोलरिटी में, नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर। तो चलिए इसके फॉर्मूले पे एक नजर डाल लेते हैं। तो जो हमने डेफिनेशन में लिखा है वही हम लोग फॉर्मूले में भी लिखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute upon volume of solution in liter। क्लियर। और अब थोड़ा सा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आपको पता है कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो भी गिवन मास होगा उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, अपने इक्विवेलेंट मास के साथ। जो भी सॉल्यूट का गिवन मास होगा उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मेलिटी, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो आप लोग क्या निकाल सकते हो आराम से, नॉर्मेलिटी। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम इन लीटर्स लिखा है। तो और अगर आपने वॉल्यूम को ml में लिखना है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1000 के साथ। क्लियर। यही चेंज आना है और कोई चेंज नहीं है। अगर ml में लिखना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर लीटर में रखना है तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी। क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई ये जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो भी आपको गिवन मास दे रखा है उसको डिवाइड करोगे इसके साथ, इक्विवेलेंट मास के साथ। तो हमारी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या थी,
नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारी, चलो अब सिंबल्स में लिखते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो गिवन मास को हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास को किससे नोट करते हैं हम लोग, W से। और मैंने बड़ी पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग सॉल्यूट को B मान के चलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए और सॉल्वेंट को A मान के चलेंगे। तो गिवन मास किसके बराबर हो जाएगा, WB के बराबर। और इक्विवेलेंट मास को आप लोग शॉर्ट में इक्विवेलेंट मास को हम लोग लिखते हैं किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट में, क्लियर। किसमें लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में, या आप लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्लियर, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो दिस बिकम्स नॉर्मेलिटी, क्लियर। अभी आप फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो गिवन मास मैंने लिख लिया यहाँ पे WB, और उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ इक्विवेलेंट वेट के साथ, इंटू 1 अपॉन V इन लीटर। और अगर आपको ml में लिखना है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन V इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर। और शॉर्ट में करना तो ऐसे लिखा जा सकता है, WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन V इन ml, क्लियर। तो दिस इज नॉर्मेलिटी इन ml, क्लियर। अब इसके यूनिट कैसे बनेंगे, देखो अब इसके यूनिट कैसे बनेंगे हमारे, तो यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, जैसे मोल्स के यूनिट क्या होते थे, मोल होते थे, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या यूनिट होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएंगे आपके, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, बहुत इजी है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट मोल्स होते हैं, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम थी, तो ग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर, पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट आगे किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, और लीटर नीचे था, वॉल्यूम नीचे थे, तो ऊपर जाके इन्वर्स हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर। तो दिस इज द यूनिट फॉर नॉर्मेलिटी, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चला। ओके, तो ये थी हमारे पास क्या, नॉर्मेलिटी। चलिए अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्या, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम लोग कैसे किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग ये, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 9.8 ग्राम H2SO4 dissolved in 250 ml of solution, ठीक है। हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है 9 पॉइंट ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर चलो फिर से देखते हैं इसको। हमने नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250 ml, और उसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट मिला रखा है 9.8 ग्राम H2SO4। सॉल्यूट हमारा क्या होगा यहाँ पे H2SO4। तो कितना मिला रखा है हमने 9.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का 250 ml, क्लियर। तो ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है जिसकी वॉल्यूम 250 ml है और हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो वॉल्यूम जो हमें दे रखी है, और दूसरा क्या चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वो हमें नहीं दे रखे हैं लेकिन हमें गिवन मास दे रखा है। तो अगर हमें गिवन मास पता हो तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए देख सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है गिवन मास, है ना। गिवन मास कितना है हमें H2SO4 का 9.8 ग्राम, क्लियर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक तो हमें गिवन मास चाहिए जो है, और दूसरा हमें क्या चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ
H2SO4। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, बिकॉज गिवन मास तो है लेकिन इक्विवेलेंट मास हमारे पास है नहीं, तो इक्विवेलेंट मास जब तक नहीं होगा तो तब तक हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को नहीं निकाल सकते। तो चलो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, x के साथ। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड को उसको डिवाइड कर दो x के साथ। अब x क्या होता है ये मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया था। क्लियर, तो जल्दी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी एटम के मास को प्लस करना है, ये तो बहुत ईजी है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16, 4 × 16। क्लियर, और x क्या होता है, एसिड के लिए x क्या होता है हमारा, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने H पॉजिटिव ये रिएक्शन में जाके देगा। तो H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है तो कितने H पॉजिटिव देगा, 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2। क्लियर, तो एडअप करो कितना हो गया, 2 + 32, 34 और 64 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 98/2। तो ये कितना आ जाएगा, 49। कितना आ गया इक्विवेलेंट मास हमारे पास, 49। अब इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ चुका है, गिवन मास हमारे पास है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, गिवन मास जो दिया है कितना दिया है, 9.8। क्लियर, अपॉन इससे डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास का, तो इक्विवेलेंट मास कितना निकला हमारा, 49। क्लियर, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब कितने ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे हमारे यहाँ पे, अगर इसको मैं डेसिमल को यहाँ से हटाऊँ तो ये हो जाएगा 49 × 10। क्लियर, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2, दिस इज 2/10। क्लियर, तो 2/10 किसके बराबर, 0.2 के बराबर। तो कितना है, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। कितने निकले हमारे, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर, अब हमने 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए हैं। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमें इक्विवेलेंट मास पता चल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल लिए। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्वल, दूसरी वॉल्यूम। वॉल्यूम भी हमारे पास है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, तो अब नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कितने निकले थे हमारे पास, 0.2। क्लियर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, 250 ml। क्लियर, तो मैं यहाँ पे पहले वॉल्यूम जल्दी से लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 250 ml। कितनी दे रखी है हमें, 250 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 1000 के साथ। तो ये हो जाएगा 0.250 लीटर। तो डिवाइड कर दो 0.250 लीटर के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो दिस बिकम इक्वल टू 0.08। अब नॉर्मेलिटी के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर, क्लियर, तो ये निकल गई हमारी नॉर्मेलिटी। सॉरी, यहाँ पे 0.08 नहीं, यहाँ पे आएगा 0.8 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड नॉर्मेलिटी। क्लियर, तो चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी पे। क्लियर, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, अब हमें ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है जहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करा गया है, 5 ग्राम। तो सेम प्रोसीजर है, सेम न्यूमेरिकल है। तो चलिए जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 5 ग्राम। क्लियर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें, 450 ml। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग लीटर में।
तो 450 अपॉन 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.450 लीटर। क्लियर, जीरो हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो इसको हटा भी दे दो कोई चक्कर नहीं है। 0.45 लीटर ये आ गया हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हमें नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें एक तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा हमें क्या चाहिए, जो भी आपके पास क्या होगा, जो भी एसिड या बेस है उसका एक्स की वैल्यू क्या है ना। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो गिवन मास और दूसरा चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास और जो भी उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी होगी वो कंपाउंड को देख के। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो मॉलिक्यूलर मास, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। सोडियम का कितना होता है मास 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1। और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, x के साथ। अब x यहाँ पे क्या है, बेस है, तो बेस के लिए क्या होती है, एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है कि कितने OH ये सॉल्यूशन में जाके देगा, तो NaOH एक ही OH देगा, तो इसकी जो एसिडिटी क्या होगी 1। तो ये कितना आया 40/1 विच इज इक्वल टू 40। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ चुका है। क्लियर, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी गिवन मास है कितना दे रखा है 5, और इक्विवेलेंट मास कितना दे रखा है हमारे पास 40 लगा दो। दिस इज 1/8 विच इज इक्वल टू 0.125 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए और वॉल्यूम भी हमारे पास है, तो लगा दो फॉर्मूले में। तो नॉर्मलिटी किसके बराबर होगी, फिर जो भी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितने निकाले आपने, कितने निकाले 0.125 क्लियर ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो कितनी है 0.45 लीटर। क्लियर, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा 0.278 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके इसको चेक कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट हो इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। ये ध्यान से सुनना ये वर्ड, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट जो है वो वेरी माइन्यूट अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर, मतलब आपके जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन टर्म को यूज करेंगे। तो इस लाइन को नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब हम यूज करेंगे कौन सी कंसंट्रेशन टर्म, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर, तो बहुत आसान है। It is defined as the number of parts by mass of solute present in 1 million parts by mass of the solution। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट करें तो उस 1 मिलियन पार्ट बाय मास, क्लियर, वो 1 मिलियन पार्ट जो हमने करना है वो मास के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर, कितना मास है और उसमें उस मास के हमने 1 मिलियन पार्ट करने हैं। क्लियर, तो 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मतलब उसमें सॉल्यूट का मास कितना है बाय, है ना, सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट के मास के कितने पार्ट हैं। क्लियर, तो 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मतलब अगर आप मिलियन पार्ट करते हो सॉल्यूशन के तो उसके अंदर कितने पार्ट बाय मास प्रेजेंट होंगे, किसके, सॉल्यूट के। ध्यान से सुनो कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट करते हैं बाय मास तो उसके अंदर कितने पार्ट बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट होगा,
दैट इज कॉल्ड अ पार्ट पर मिलियन। क्लियर? तो इसी कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट बाय मास हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। क्लियर? तो क्या कंसंट्रेशन टर्म कि 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट बाय मास हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर? कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट हमारा बड़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्लियर? इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर? इट इज डिनोटेड, यहाँ पर लोग ऐसे भी कह सकते हैं एब्रीवेटेड, तो डिनोट ही लिखो आप, इट इज ओके। इट इज डिनोटेड बाय PPM। किससे डिनोट किया जाता है इसको, PPM से। क्लियर? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के निकालने हैं ना हमने, कि सोल्यूट के कितने पार्ट प्रेजेंट है, 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो फिर PPM कैसे निकाली जाती है, तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकाले जाएंगे, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, कितने नंबर ऑफ पार्ट बाय मास हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दो। क्लियर? और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखो, मास ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर, उसके मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो किसके साथ, मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ। लेकिन हम लोगों ने जो मास ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट चेक कर रहे हैं वो किस में चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन में। 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग जो मास है सॉल्यूशन का उसको 1 मिलियन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, और उसमें चेक कर रहे हैं कितने पार्ट प्रेजेंट होंगे किसके, सॉल्यूट को। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶ के साथ। किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁶, बिकॉज हम लोग कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, उसमें चेक कर रहे हैं हम लोग कि सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, लेकिन समझने की कोशिश करो कि 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में चेक कर रहे हैं कितने पार्ट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूट के, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा किसके साथ, 10⁻⁶ के साथ। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सिंबल में जाना तो मास ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, WB से। ये क्योंकि हमने बोला कि A को सॉल्वेंट मानेंगे और B को सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को मिला के बनेगा, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी। तो दिस इज WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सिंबल्स में। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, कि सॉल्यूट हमारा बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूट जब बहुत कम होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। मैंने पहले लेक्चर में बात करी है कि जब सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोलते हैं। क्लियर? तो फॉर सॉल्यूट बहुत कम है तो मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो बहुत कम होगा किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से। क्लियर? तो देयरफॉर अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो हम लोग अगर WB बहुत कम, और आप देख रहे हो यहाँ पे कि बहुत कम है, मतलब मिलियन पार्ट में अगर मैं बोल लूँ कि 10 या 20 पार्ट हमारे प्रेजेंट है, तो 10 या 20 पार्ट जो है वो 1 मिलियन के कंपैरिजन में बहुत कम होंगे, तो हम लोग इस क्वांटिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर आपकी, जैसे आप मैथ्स में कई बार निगलेक्ट कर देते हो टर्म्स, तो वैसे यहाँ पे हम लोग ये टर्म निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये WA मास ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो दिस शुड बी निगलेक्टेड। इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, WB अपॉन, ये WB क्वांटिटी को हम निगलेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, WB अपॉन WA इंटू 10⁻⁶। क्लियर? तो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट था ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये बहुत कम होगा। मान लो 1 मिलियन पार्ट में अगर ये 10 से 20 पार्ट आ भी गए तो 1 मिलियन के कंपैरिजन में, 1 मिलियन के कंपैरिजन में 10 या 20 पार्ट को इतने मायने रखते नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो PPM क्या बन जाएगा, WB अपॉन WA इंटू 10⁻⁶। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। फिर से सुन लो, लास्ट में कुछ नहीं है,
कि अगर हमने किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट कर दिए हैं तो उस 1 मिलियन पार्ट में कितने पार्ट बाय मास प्रेजेंट होगा हमारा सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। तो क्लियर, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि इस क्वारंटीन टाइम में जहाँ पे सब बच्चे घर बैठे हैं, पढ़ाई बंद पड़ी है, तो बच्चे अच्छे से अपने घर बैठ के तैयारी कर सकें। कोई भी अगर आपको कंप्लेंट या कोई भी लगती है कमी है वीडियो में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।